हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सिस बैंक के Q4 के रिजल्ट के बारे में बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा कि अब आपको एक्सिस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक पीडीएफ का स्क्रीन आ गया होगा जो कि यहाँ पे कंपनी बीएससी मतलब जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं उनको शेयर करती है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी का पूरे वाईओवाई मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप्रैल से लेकर मार्च तक जो बैंक का टोटल प्रॉफिट है वो है 6588 करोड़ का। मतलब जो पिछले साल जो 1920 वाला फाइनेंशियल ईयर था उससे अगर हम कंपेयर करें तो 305% मतलब 3 टाइम्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हो गई है अगर हम पिछले साल यानी कि 1920 वाले फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करें तो। देखिए ये तो पूरा फाइनेंशियल ईयर के बारे में बात हो गई। अब इसके बाद अगर हम Q4 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पिछले क्वार्टर यानी कि जो अक्टूबर से दिसंबर वाला क्वार्टर था उससे अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट 140% बढ़ गया है। यानी कि पिछले साल अगर मतलब पिछले क्वार्टर में अगर बैंक ने 100 रुपए कमाए थे तो अभी 240 रुपए का कंपनी का मुनाफा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट निकल कर आया है 2677 करोड़ का। ये तो इस क्वार्टर का यानी कि जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर का ये कंपनी का प्रॉफिट है। अब इसके बाद अगर मैं नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करूं तो वो यहाँ पे 11% बढ़कर यानी कि पिछले साल के क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो वो यहाँ पर हमको 11% की नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है। और जो टोटल नेट इंटरेस्ट इनकम है वो है 7555 करोड़। अब इसके बाद अगर मैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करूं तो वो 3.56% निकल कर आया था जो कि 1 बीपीएस बढ़ा है अगर हम पिछले साल के मुकाबले बात करें तो। अब देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन परसेंटेज क्या होता है। अब देखिए सपोज अगर बैंक 4% जो बैंक में डिपॉजिट कराते हैं उनको लोन पे अगर 4% दे रही है मतलब उनके डिपॉजिट पे 4% दे रही है और जो बैंक अगर दूसरों को लोन दे रही है और वो 7% पे लोन दे रही है तो 7 माइनस 4 3% बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हो गया। तो वो यहाँ पे एक्सिस बैंक का 3.56% है। अब इसके बाद अगर मैं लोन बुक की बात करूं तो लोन बुक में भी हमको 12% वाईओवाई ग्रोथ देखने को मिला है और 8% का ग्रोथ हमको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखने को मिला है। और देखिए मेन जो रिटेल लोन्स की मैं बात कर रहा था, जो एक्सिस बैंक का मेन फोकस, चाहे एक्सिस हो या चाहे आईसीआईसीआई बैंक हो चाहे यस बैंक हो, इन सब का फोकस आपको रिटेल लोन पे नजर आ रहा है। और वही आप देखिए 11% यहाँ पे रिटेल लोन्स बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर और 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे इनके रिटेल लोन्स बढ़े हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें जो टोटल लोन बुक है मतलब अगर कंपनी ने 100 रुपए का लोन दे रखा है उसमें जो 81% का लोन यहाँ पे रिटेल पोर्शन पे दिया हुआ है। मतलब सिर्फ 19% ही यहाँ पे कंपनी के होलसेल लोन थे जो कि देखा जाए बहुत ही अच्छी बात है। और इसके बाद अगर हम कासा की बात करें मतलब जो कंपनी का करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो है उसकी भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी हमको 18% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देखने को मिला है। इसका मतलब यह है कि पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी ने 18% करंट अकाउंट बढ़ाए हैं और 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमको यहां पर ये ग्रोथ नजर आती है। अब इसके बाद मैं एट दी एंड यहाँ पे नेट एनपीएस पर आता हूं और देखिए अगर हम नेट एनपीएस को देखेंगे तो वो यहाँ पे बैंक के 1.05% निकल कर आए हैं और पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखेंगे तो ये 51 बीपीएस घटा है और अगर पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 14 बीपीएस ये घटा है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कई गुना बेहतर यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट निकल कर आए हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 2,14,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और जो रिजल्ट इसके आए हैं मेरे ख्याल से डेफिनेटली मार्केट इसको चीयर अप करेगा और अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट आपको इस शेयर में देखने को मिलेगा। अब देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसका ऑल्दो ज्यादा है लेकिन जिस तरीके का 140% का इसने अर्निंग ग्रोथ दिखाया है तो इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 71 दिख रहा है ये अराउंड 50 के लगभग आ जाएगा। देखिए हम सभी को पता है कि पहले कॉर्पोरेट लोन बुक था फिर उसकी वजह से एक्सिस बैंक को बहुत सारी दिक्कतें हुई थी लेकिन वो यहाँ पर हमको फिर से रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से एक्सिस बैंक इज रियली डूइंग गुड और प्राइस टू बुक रेशियो भी अगर आप देखोगे तो 2.22 टाइम्स ही है। तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ज्यादा कॉस्टली नजर नहीं आता है।
अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो पिछले 4 साल से हमको बैंक का रेवेन्यू मेन नहीं रहता है, ये प्रॉफिटेबिलिटी देखिए 2020 में प्रॉफिटेबिलिटी आधा हो गया था, लेकिन देखिए यहाँ पे 5,000 करोड़ के लगभग का कंपनी का मुनाफा था और इस बार लगभग 6,500 करोड़ का टोटल मुनाफा बैंक को पूरे साल में हुआ है, जो कि बता रहा है अच्छी खासी रिकवरी बैंक में देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पे 699 पे ये शेयर अभी क्लोज हुआ है, अगर 827 का इसका हाई है, मतलब 127 रुपये ये आपको भी डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब अराउंड 15% का करेक्शन इसके हाई से, इसमें अभी आपको 15% के करेक्शन पे ये अपने हाई से मिल रहा है। और देखिए 5 साल से फ्लैट परफॉर्मेंस से ज़्यादा रिटर्न है नहीं है, 5 साल से 45% के रिटर्न ही स्टॉक में मिले हैं। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से जो बैड डेज एक्सिस बैंक के लिए थे, मेरे ख्याल से वो चले गए हैं, अब इसके अच्छे दिन आने के टाइम आ गए हैं। तो मेरे ख्याल से जो इन्वेस्टर्स इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जिन्होंने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है वो इसमें डेफिनेटली बने रह सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करूंगा कि आपको एक्सिस बैंक के Q4 के रिजल्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और रोज इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।